हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया है, फर्स्ट क्लास चल रहा है। तो यही सोच के आज की वीडियो जो है शुरू करते हैं। तो आज नया टॉपिक, नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। टॉपिक क्या रहने वाला है? एग्रीगेट डिमांड का। एग्रीगेट डिमांड अगर किसी के दिमाग में अभी एकदम क्लिक हुआ हो तो एग्रीगेट डिमांड हमने कर लिया है। नेशनल इनकम में क्या करा था हमने, इसकी डेफिनेशन ही देखी थी हमने, डिटेल नहीं करा था। तो क्या देखा था हमने डेफिनेशन में, वी हैव डन कि एग्रीगेट डिमांड होती क्या है कि एग्रीगेट डिमांड वो एक्सपेंडिचर होता है जो एक कंट्री के लोग करते हैं। किस चीज़ पे करते हैं? परचेज करने में। क्या परचेज करने में? गुड्स या सर्विस, दोनों। गुड्स और सर्विस। जो एक कंट्री का, जो एक ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब एक कंट्री के लोग जो खर्चा करते हैं, जो अमाउंट स्पेंड करते हैं, उसमें किस चीज़ के लिए? परचेज के लिए, आपको गुड्स एंड सर्विस, उसको बोला जाता है एग्रीगेट डिमांड। मैं आपको लाइन भी बताऊंगी अब साथ साथ। तो व्हाट इट सेज कि एग्रीगेट डिमांड इज द सम टोटल ऑफ ऑल द एक्सपेंडिचर दैट द पीपल प्लान टू इंकर इन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन द country or economy, okay, during a period of accounting year। वही बोल रहा है ना कि भाई किसी भी कंट्री में एक अकाउंटिंग पीरियड में, अकाउंटिंग पीरियड मतलब कि एक साल में जब कोई भी कंट्री में वहाँ के लोग खर्चा करते हैं सामान को खरीदने में, सर्विस को खरीदने में, उसे बोलते हैं हम आपकी एग्रीगेट डिमांड। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 500 पीपल की, मतलब ये एक देश है, दिस इज अ कंट्री। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे 500 आदमी है, 500 पीपल स्टे हियर, लिव हियर। ठीक है। अब 500 आदमियों ने क्या करा है कि सर्विस में, सर्विस कौन सी? बैंकिंग हो गई, सलून की हो गई, हेयर स्पा, मसाज, इंश्योरेंस हो गया, मेडिकल फैसिलिटी ले रहे हैं, ट्रीटमेंट करा रहे हैं ना, मिसलेनियस और भी है आपकी एन नंबर ऑफ सर्विस। ठीक है। उन्होंने सर्विस लिए 500 आदमियों ने, मतलब एक फैक्ट्री में 500 आदमी रहते, तो उन्होंने सर्विस पे एक्सपेंडिचर करा है 500 करोड़ का एक साल के अंदर। ठीक है, ओके। और एक उसमें गुड्स में करा, उसमें खर्च गुड्स में ही स्पेंड, कितना स्पेंड करता है, और उसके लिए चलो पूरी तो जगह चाहिए होगी। ठीक है, तो गुड्स में देखते हैं। भाई देखो, हमने सर्विस का देख लिया, 500 करोड़ का है, गुड्स है, ज़्यादा चीज़ें कंज्यूम होगी। ठीक है। फूड में खर्चा हो रहा है, फूड में खर्चा हो रहा है 300 करोड़ का। फूड मतलब चावल हो गए, दाल हो गई, आटा हो गया, सब्जियां हो गई, फ्रूट्स हो गए। ठीक है, ऐसे करके फूड में। और फूड में हमने सारे स्पाइसेस ले ली हैं यहाँ पे। ठीक है, जितने भी ऑयल थे जो हमारे खाने के कंजप्शन में एडिबल ऑयल है, वो सारे यहाँ पे हमने ले लिए। ठीक है। फिर हमारा इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी में, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी, फिर हमारा फूड के बाद है, उसके बाद हम करते हैं क्लोथ, क्योंकि रोटी कपड़ा मकान ये तो चाहिए। क्लोथ में हम करते हैं भाई वहाँ के इतनी ज़्यादा ख़राब हालत भी नहीं है, दैट इज़ लाइक अ डेवलपिंग कंट्री, दैट नॉट अ डेवलप्ड कंट्री। ठीक है, बट फिर भी हम वहाँ के लोगों को शौक पड़ेंगे। तो 300 करोड़ इसमें है और 700 करोड़ वो कपड़े में खर्च करेंगे। फिर जो है यहाँ पे क्लोथ के बाद हम देख रहे हैं हाउस, घर खरीदने में। ठीक है, घर खरीदने में वो कर रहे हैं 100 करोड़। ठीक है, ओके। उसके बाद
क्लोथ ले लिए, फुटवेयर, चलो उसी में लगा दो, क्लोथ एंड फुटवेयर में, यहाँ पे फुटवेयर, ठीक है। ऐसे हमने फूड देख लिया, क्लोथ फुटवेयर देख लिया, हाउस देख लिया। देन आज के टाइम में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं, गैजेट्स जिससे आप अभी वीडियो देख रहे हो, दैट माइट बी इन लैपटॉप, दैट माइट बी इन योर टैब, फोन, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम, कहीं पे तो देख रहे होगे आप। तो वो जो देख रहे हो आया होगा मार्केट से, खरीदा होगा पापा ने, तभी आप देख रहे हो आप, तो उसमें भी खर्चा लगा होगा। तो वहाँ पे क्या है, हमने 1000 करोड़ यहाँ पे कर दिया। एंड मिसलेनियस मतलब और सारी छोटी मोटी चीज़ें थी, उसमें हमने 500 करोड़ और खर्च कर दिया। तो हमारा कितना हुआ, 500 और 1000, 1500, 1500, 1600, 1600 और ये 2200, सॉरी 2300, और ये होगा हमारा 2600। 2600 हमारा स्पेंड हो रहा है कितना, 200। तो ये 2600 और ये 500 करोड़, तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है गुड्स एंड सर्विस में। टोटल हमारा खर्चा हो रहा है 3100 रुपये का, 3100 करोड़ हम स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस में। ये हमारे एक साल में है। वहाँ के लोगों ने जितना स्पेंड करा है, जितना खर्च करा है परचेज करने में सर्विस को एंड परचेज करने में गुड्स को। एक बात याद रखो कि कभी भी आपका जो एग्रीगेट डिमांड है वो ज़ीरो नहीं होगी, क्योंकि ऑब्वियस है कि भाई हर किसी को खाना चाहिए होगा, हर किसी को पानी चाहिए होगा, ठीक है, ये बेसिक नीड्स होती है कि इसके बिना यू कांट सर्वाइव एंड यू कांट इवन थिंक, ठीक है। आपको अगर 10 दिन खाना, 10 दिन छोड़ो, आपको 3 दिन खाना ना दो और पानी ना दो, विल यू एबल टू डू ऑल द एक्टिविटी जो आप खाना खाने के बाद करते हो? नहीं, बॉडी में वीकनेस आ जाएगी, माइट भी कोई किसी को हॉस्पिटलाइज करना पड़े। होता है ना कि आप ना खाना खा रहे हो, फ्रूट्स वगैरह कुछ भी कंज्यूम नहीं कर रहे हो, ना लिक्विड कुछ कंज्यूम कर रहे हो, पानी वगैरह दूध वगैरह कुछ भी नहीं है, लाइक आपने टोटल फास्ट कर रखा है, ठीक है। तो क्या कंडीशन आती है, आपका ये जो मेडिकल इमरजेंसी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो हमारा याद रखो कि किसी भी कंडीशन में, लाइक कोई भी सिचुएशन हो, हमारी एग्रीगेट डिमांड कभी भी ज़ीरो नहीं होती। देयर इज़ समथिंग दैट इज़ बीन कंज्यूम फॉर योर सर्वाइवल। जो अभी मैंने बताया कि भाई रोटी तो चाहिए होगी हर इंसान को, कपड़ा चाहिए होता है, ऐसे थोड़ी है कि भाई बिना कपड़े के कोई भी घूम रहा है, नहीं, कपड़े पहन के रखते हैं। या पुराने आदिवासी के टाइम के तरह कि आपने एक क्या बोलते थे, हाँ, झाड़ पत्ते लगा लिए, पहन लिए एंड देन निकल गए, और फिर सभी आपको, फिर वो झाड़ पत्ते कपड़े नहीं होते, वो कुत्तों का अटैक होता है फिर आप पे, पता है ना आपको कि भाई आपने उर्फी जावेद नहीं बनना किसी को कि वायर लपेट ली, ठीक है, आपने पत्तों से कुछ कर लिया, नहीं, ये नहीं होता। अदरवाइज उर्फी जावेद नहीं, कुत्तों का अटैक आपके शुरू हो जाएगा, ठीक है। वहाँ से इंस्पायर ना ही होना तो ही अच्छा है। तो कह रहा हाँ हमें तो बड़ी अच्छी लगती है फिर जावेद, नहीं भाई बिल्कुल भी नहीं, मत करो उसको, नो हेट, बट यार सोचो ना कि प्रैक्टिकल है वो सारी चीज़ें, कि आप वो वायर पहन के निकल रहे हो, प्लास्टिक की थैली पहन के निकल रहे हो, या कुछ भी गार्बेज पहन के निकल रहे हो, या एक पैंट आपने यहाँ डाली, एक पैंट यहाँ डाली, एंड देन आप गली में भी निकल रहे हो। आप अपनी फैमिली को छोड़ो और गली में निकल रहे हो, कुत्ते आपको अलाउ करेंगे गली में जाने के लिए? नहीं करेंगे ना, पीछे पड़ेंगे, काट लेंगे। तो दीज आर नॉट प्रैक्टिकल थिंग्स जो आप देखते हो, और ये होती ही नहीं है प्रैक्टिकल। तो हमने अभी हम इसका ना, हमने एग्जाम्पल देख लिया, समझ लिया, हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि यह डेफिनेशन क्या होती है। 3 कंपोनेंट है डेफिनेशन में बेसिकली, कौन कौन से 3? सबसे पहला तो कि पीपल, कंट्री के, ठीक है, क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विस, ठीक है, प्लस ड्यूरिंग and
ये जो डेफिनेशन है इसमें तीन चीज़ें होती हैं, कंपोनेंट है इस डेफिनेशन के। द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ दिस डेफिनेशन है कि एक्सपेंडिचर कौन कर रहा है, सरकार कर रही है, आदमी कर रहे हैं। वहाँ के जो आम आदमी है, एक्सपेंडिचर मेड बाय द पीपल, ठीक है, किस चीज़ में, ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, ठीक है। कब? ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, मतलब एक साल में परचेज करने में, क्या परचेज करने में, गुड्स एंड सर्विस परचेज करने में जितना खर्चा हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, खर्चा हो रहा है परचेज करने में, खरीदने में, साल में खर्चा खरीदने में खर्चा हो रहा है खरीदने में सामान और आपकी सर्विस, ठीक है, साल के अंदर, एक साल में। इसको बोलते हैं हमारी एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद हम वो चार्ट देखने वाले हैं आपका इनकम का एंड देन योर एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। आप इसको लिखो एंड देन इसको नहीं ऐसे ही लिख लेना, खर्चा प्लस खरीदने में प्लस आपका साल में, और ऊपर आप इंग्लिश में लिख लेना कि एक्सपेंडिचर बाय पीपल ऑफ कंट्री। तो अभी मैंने बताया था आपको कि आपका जो एग्रीगेट डिमांड है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होता है। इट मीन कुछ ना कुछ ज़रूर कंज्यूम हो रहा होगा, कि कुछ भी नहीं हो रहा तो खाने के लिए आइटम तो खरीदी जाएंगी, चावल खरीदे जाएंगे, गेहूँ खरीदा जाएगा, दाल खरीदी जाएगी, दूध खरीदा जाएगा, मसाले खरीदे जाएंगे, तेल, चीनी, ये सारी चीज़ें खरीदी जाएंगी ना। बेसिक है, ज़रूरी है, आप कंज्यूम करते हो। अगर आपने देखा हो कि भाई आपके पेरेंट्स की चाय के बिना नहीं सरती, मतलब चाय के बिना उनका गुजारा ही नहीं है। सुबह उठते ही उनको चाय चाहिए, शाम को चाय चाहिए, ठीक है। छोटे बच्चों को क्या दूध चाहिए होता है, ठीक है। हम जैसों को क्या होता है कि हमें कुछ भी दे दो हम खा लेते हैं, बट खाने के लिए तो चाहिए ना, कि चावल दे दो या फिर रोटी दे दो। वो आएगी कहाँ से? बाज़ार से गेहूँ खरीदा जाएगा, उसको घर पे आटा बनाया जाएगा, या बाज़ार से ही आटा खरीद लिया जाएगा। ये तो है नहीं कि किसी की, अगर हर कोई तो खेत में और खेती नहीं कर रहा है ना, कोई अपने जो है नौकरी कर रहा है, या कोई दिहाड़ी कर रहा है, या कोई किसी का खुद का बिजनेस है, तो वो क्या करते हैं फिर? वो तो चावल खरीदेंगे, वो गेहूँ भी खरीदेंगे, वो सारी चीज़ें जो है खरीदेंगे, सब्जियाँ भी खरीदते हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, ये क्या होता है यहाँ पे, दिस इज योर ज़ीरो, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, एग्रीगेट डिमांड ज़ीरो से शुरू होके, क्या एग्रीगेट डिमांड मैंने बताई या ज़ीरो नहीं, मैंने क्या बताया, एग्रीगेट डिमांड कभी भी ज़ीरो नहीं होती। तो हमारी फॉर एग्जाम्पल दिस इज मिनिमम, ठीक है, इतना तो कंजप्शन होना ही है, ठीक है। तो हमारी एग्रीगेट डिमांड जो है यहाँ से चाहती है, ठीक है। और मैंने ऐसे क्यों बनाया है, देखो, एंड हमारी जो इनकम है वो क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं अपनी बात करती हूँ, आई एम अर्निंग नथिंग, कुछ नहीं कमा रही, इट मीन अभी मेरी इनकम कितनी है, ज़ीरो है। आई एम अर्निंग, दिस इज माई इनकम, ठीक है। अभी मेरी इनकम कितनी है, ज़ीरो है, ठीक है। कल को मेरी इनकम कितनी होगी, 1 लाख हो जाएगी। फिर मेरी इनकम में वो एक्सपीरियंस होगा, चीज़ें होगी, तो मेरी इनकम क्या हो जाएगी, 5 लाख हो जाएगी। फिर मेरा और एक्सपीरियंस होगा, और काम होगा, टाइम चलेगा, देन कितनी हो जाएगी, 10 लाख हो जाएगी। एंड धीरे 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 इट गोज ऑन, ठीक है। तो वही है कि भाई मेरी इनकम जो है, ये जो है आपकी एडी की आपकी जो है लाइन है, एंड दिस इज योर, जो अभी मैं कर रही हूँ, दैट इज योर इनकम। इनकम हमने क्या बताया था, हाउ वी राइट इट, वाई से हम लिखते हैं इनकम, ठीक है। कि यहाँ पे आपका जो है एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ रही है और हमारी जो है इनकम भी बढ़ रही है, बट देयर विल बी अ पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट आएगा कि ना तो हमारी, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है ब्रेक इवन। ब्रेक इवन पॉइंट मतलब
वो पॉइंट, वो टाइम जहाँ पे आपका जो कंजप्शन है और जो आपकी इनकम है वो दोनों बराबर रहती है। सपोज आई एम अर्निंग 5 लाख पर मंथ, ठीक है, और मेरा खर्चा जो है कितना हो रहा है, मेरा खर्चा भी 5 लाख का है। फॉर एग्जांपल मैं घर बना रही हूँ, रेनोवेट कर रही हूँ, या फिर मेरी बेसिक नीड्स रही है कि भाई मेरा 5 लाख का खर्चा चल रहा है, तो वहाँ पे क्या मेरे पास हाथ में कुछ रहा नहीं रहा है, तो उसे बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। देन किसी ने अगर नोट करा हो यहाँ पे वाई जो है ज़्यादा हो गया एग्रीगेट डिमांड से, ठीक है, यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा थी, वहाँ पे इनकम ज़्यादा होती है। यू नो कि आफ्टर अ टाइम जब आपको पता है कि योर इनकम हैज़ बीन इंक्रीज एंड आपकी कंजप्शन जो है उतने ही है, मतलब फॉर एग्जांपल मैंने अभी 5 लाख का एग्जांपल बताया, कल को मेरी जो इनकम है वो 10 लाख की हो जाती है, बट मेरा एक्सपेंडिचर कितना है 5 लाख का, उतना ही है मेरा एक्सपेंडिचर। तो वहाँ पे मैं क्या करती हूँ, वहाँ पे मैं जो 5 लाख की अमाउंट जो मेरे पास एक्सेस पड़ी है, चाहे तो मैं उसको इन्वेस्ट कर दूँगी या मैं उसको सेव कर लूँगी, ठीक है, आई विल बी प्लेइंग स्मार्ट, ठीक है, उसको सेव कर लूँगी। ये तो है नहीं कि भाई 5 लाख आ गए, ठीक है, मेरा सारा खर्चा जो है पहले ही मैंने पूरा कर लिया, 5 लाख है और ये मेरे को जो है ये भी उड़ाना है, ऐसे तो होता नहीं है। इमरजेंसी के लिए आप सेव करते हो, क्या पता कल को क्या इमरजेंसी आ जाए। चलो अगर कोई इमरजेंसी नहीं सोच रहे हैं तो पैसे को ऐसी जगह लगाते हैं जहाँ से हमारा रिटर्न जनरेट हो। इन्वेस्टमेंट करेंगे किस पर्पज़ के लिए करते हैं हम, इस पर्पज़ के लिए करते हैं ना कि भाई वहाँ से पैसा आइए, तो सोचेंगे नहीं कि भाई हाँ यहाँ पैसे लगाते हैं, यहाँ डूब जाएगा हमारा पैसा एंड वी विल बी हैप्पी। ये नहीं सोचते ना इन्वेस्टमेंट क्यों करे जाते हैं कि अगर मान लो हम 100 रुपये लगाए तो वहाँ से हमें 150 120 रुपये वापस मिले, ठीक है। दिस इज व्हाट वी थिंक बिफोर इन्वेस्टिंग इनटू एनीथिंग, ठीक है। तो एग्रीगेट डिमांड का वही होता है कि आपका स्टार्टिंग में, रिमेंबर वन थिंग आई एम टेलिंग अगेन एंड अगेन कि एग्रीगेट डिमांड कभी भी आपकी जीरो नहीं होती, बिकॉज समथिंग वी कंज्यूम, मिनिमम कंजप्शन हमारा होता रहता है हमेशा, ठीक है। इनकम कैन बी जीरो, एग्जाम्पल आई टोल्ड यू राइट नाउ आई एम अर्निंग नथिंग, आई एम ऑन जीरो, ठीक है, बट वन डे क्या पता 1 लाख से शुरू हो, 10 लाख से शुरू हो, तो वी विल बी अर्निंग समथिंग एंड आफ्टर अ टाइम, जब टाइम जाता रहता है, लाइक फर्स्ट ईयर हो गया, सेकेंड ईयर हो गया, या फर्स्ट मंथ सेकेंड मंथ, तो हमारी इनकम जो है दैट विल बी गो लाइक इन अप, ठीक है, वो बढ़ेगी आपकी, ये नहीं है कि इनकम कम हो जाएगी, ठीक है। तो वहाँ पे जो ये आपका जो ये चार्ट बताया है जिसमें आपकी इनकम की जो ये कर्व है, जो आपकी इनकम की लाइन है, वो आपकी ऐसे बढ़ती रहेगी एंड देयर विल बी अ पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट से हमेशा पहले क्या रहेगा कि आपकी जो है डिमांड ज़्यादा रहेगी, क्योंकि आप इतना कमा ही नहीं पा रहे हो, आपके खर्चे ज़्यादा है, ठीक है। बट एक टाइम के बाद क्या होता है कि आपके खर्चे उतने ही रहते हैं बट आप ज़्यादा कमाना शुरू करते हो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस डायग्राम, ये है क्योंकि दिस इज योर एग्रीगेट and this is your promotion. Sorry. I hope आपको समझ में आया होगा। ब्रेक इवन पॉइंट मतलब AD इज इक्वल टू वाई, जहाँ पे आपका जो है आपके हाथ में 0 रुपये रहते हैं और यहाँ पे आप जो है नेगेटिव में चलते हो, कुछ ना कुछ आपको धार लेना पड़ता है, कुछ भी है कि आपके पास इतनी इनकम होती नहीं है कि आपके खर्चे पूरे हो पाए, ठीक है। तो ये था आज का एग्रीगेट डिमांड होता क्या है। एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स हमने नेशनल इनकम में पढ़े हैं। अगर किसी को रिकॉल नहीं हो रहा है तो आप वीडियो देखो, नेशनल इनकम की उसमें एक्सपेंडिचर मेथड है, हमने सारी चीज़ें डिटेल में करी है, ठीक है। और तो आप वहाँ से देखो, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में तो हम करने वाले कंपोनेंट जो भी रहेगा, ठीक है। टिल देन बाय, टेक केयर, ध्यान रखो और रिमेंबर वन थिंग कि अगर किसी चीज़ से इंस्पायर हो रहे हो ना तो ढंग की चीज़ों से इंस्पायर हो, रैदर देन आपके जो ये आजकल सो कॉल्ड रोल मॉडल हो गए, ठीक है। और पेरेंट्स को ना ही दुखी करो और आपका खूब मस्ती मजाक करते रहो एंड एंजॉय योर लाइफ अलॉन्ग विथ स्टडीज। ये नहीं है कि आप अपनी स्टडी को भूल ही गए हो, रिवाइज करते रहो कि आपने पढ़ा 5 मिनट के लिए रिवीजन करा एंड देन आप अपना नेक्स्ट चीज़ करने लगते हो।
Bye bye, take care, like the video, subscribe it, share it with your friends and comment on this video if you think this is fruitful, and if you think that it needs some kind of suggestion, then also comment on the video. Radhe Radhe, Jai Shri Shyam.